नमस्कार साथियों, मैं अश्विनी कुमार आपके सामने फिर एक बार पेश हूँ राम का सच्ची रामायण के एक सीरीज में। और अभी तक मैंने 4 एपिसोड में अलग अलग पात्रों का अलग अलग प्रकार से चर्चा कर चुका हूँ। तो एक बार फिर से मैं पुनरावलोकन कराऊँगा, आपको रिमाइंड कराऊँगा। सच्ची रामायण, पेरियार ललई सिंह यादव ने जिस सच्ची रामायण को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए इस बात को साबित किया कि राम नाम का जो व्यक्ति है वह काल्पनिक है। हमारे देश में, हमारे समाज में राम नाम का जो चरित्र है और राम नाम के जो ग्रंथ हैं उन विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। और राम नाम के व्यक्ति को इतना अधिक राजनीति में और समाज में स्थापित कर दिया गया है, इतना राम नाम के व्यक्ति को, उस काल्पनिक व्यक्ति को स्थापित किया गया है कि उस राम नाम के व्यक्ति से राजनीति की जाती है और सरकारें बनती हैं, लोगों की हत्याएं होती हैं, अमर्यादित रूप से लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, अमाननीय रूप से। आखिर ऐसा क्यों? यह बात हम लोग तब तक नहीं समझेंगे जब तक हम लोग शिक्षित, जागरूक नहीं होंगे, वैज्ञानिक तर्कशीलता नहीं होगी। हम लोग जब तक अपने तर्कशीलता का, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि तुलसीदास कृत रामचरितमानस को हम लोग बहुत ही सरल स्वभाव में पढ़ते हुए यह बात को स्वीकार करते हैं कि जो रामचरितमानस है वाल्मीकि की संस्कृत द्वारा लिखी हुई रामायण का शुद्ध हिंदी रूपांतरण है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ा, यह मान लेते हैं कि हमको संस्कृत नहीं आती है और हम वाल्मीकि की रामायण को नहीं पढ़ेंगे और सीधा सीधा रामचरितमानस पढ़ेंगे। लेकिन पेरियार ललई सिंह यादव ने जो ईवी रामास्वामी के द्वारा लिखी हुई टू द रामायण का हिंदी रूपांतरण करते हुए सच्ची रामायण नाम की पुस्तक लिखी, उसको उत्तर भारत में जैसे ही प्रकाशित किया गया तो मनवादी ब्राह्मणवादों की जो विचारधारा है, जो उनका व्यवस्था है, डगमगा गया और उन्होंने प्रतिबंधित किया। तो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो हमारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ललई सिंह यादव ने अपने विचारों को कुछ नहीं लिखा, उन्होंने वाल्मीकि रामायण को बहुत गहनता से अध्ययन किया, उसके साथ भारत में जितने धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया। क्योंकि वाल्मीकि रामायण हमारे देश में एक रामायण नहीं है, हमारे देश में लगभग 300 रामायण है और प्रत्येक राज्य में कम से कम एक रामायण लिखी हुई है और प्रत्येक रामायण में राम का चरित्र का अलग अलग वर्णन है। तो हम लोग यदि थोड़ा सा भी तर्कशील हैं तो यह बात समझने की ज़रूरत है कि व्यक्ति एक है, किताबें अधिक हैं, सभी किताबों में उस पात्र का चरित्र अलग अलग क्यों है। इसी पेचकस में मैं आपके सामने एक बार फिर पेश करता हूँ। सच्ची रामायण में मैंने जो एपिसोड दिए हैं उनको प्रत्येक बिंदु में सभी लिंक मिल जाएंगे। और आज के इस एपिसोड में मैं लक्ष्मण के चरित्र के विषय में चर्चा करूँगा। बिल्कुल वैसे मैं चर्चा करूँगा जो किताब में लिखा है, जिस किताब के द्वारा कोर्ट में चैलेंज किया गया। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ, यह किताब वही कहती है जो वाल्मीकि रामायण का संकलित किया हुआ मटेरियल है, ललई सिंह यादव ने छाना और उसी बिंदुओं को लेकर के उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया राम व्यक्ति नहीं है, राम नाम का कोई व्यक्ति इस पृथ्वी में जन्म नहीं लिया है और जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चर्चा की जाती है वह एक काल्पनिक व्यक्ति है। आइए हम लोग सुनते हैं। जहाँ तक लक्ष्मण का संबंध है उनके चरित्र के विषय में हम बात करते हैं। उन्होंने लिखा, भरत से राजगद्दी छीनने के षड्यंत्र में लक्ष्मण का हाथ था। राम ने अपने प्रति लक्ष्मण की भक्ति पर संदेह करके उसे छलपूर्वक फुसलाया था। यानी राम ने लक्ष्मण को इस प्रकार से फुसलाया था कि हे लक्ष्मण, तुम मेरा राज तिलक करवा दो, मुझे अयोध्या का राजा बनवा दो, तो मैं राज नहीं करूँगा, अप्रत्यक्ष रूप से राज तुम ही करोगे। यह सुनकर राम के तिलक में प्रत्येक प्रकार का तन मन धन से लक्ष्मण जुट गया। सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने क्रमशः राम और भरत का पक्ष लिया, क्योंकि वह जानते थे कि कदाचित हम दोनों को राजगद्दी नहीं मिलेगी। यानी लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों सगे भाई हैं,
वाल्मीकि रामायण के अनुसार। और वह राम के पक्ष में इसलिए थे, लक्ष्मण यह जानते थे कि हमको तो किसी प्रकार से राजा नहीं बनना है, तो चलिए हम राम के पक्ष में हैं और राम राजा बने, भरत राजा ना बने। लक्ष्मण ने अपने बाप दशरथ को गालियां देते हुए उसे बुरा भला कहा और विश्वासघाती कहा। जब राम का राज्याभिषेक नहीं हो पाया, उसने प्रस्ताव रखा कि हमारे बाप को कारागार में डाल दिया जाए। लक्ष्मण ने एक प्रस्ताव रखा कि हमारे पिता को, हमारे दशरथ जो हमारे पिता, उनको कारागार में डाल दिया जाए। उसने कहा कि मनु के अनुसार पिता को मार डालना धर्म है। लक्ष्मण ने मनु की परिभाषा की थ्योरी को लेते हुए कहा कि पिता को मार डालना धर्म है। उसने कहा कि मैं भरत व उसके मित्रों को बिल्कुल मिटा दूंगा। यह बात अयोध्या कांड अध्याय 1 श्लोक नंबर 3 से 7। राम आहें भर रहा था कि ईश्वर की कृपा ऐसी ही थी कि मैं राजा ना हो सका। यह देखकर उसने राम की आलोचना की। केवल कायर और मूर्ख ईश्वर की इच्छा विषय में बात किया करते हैं, बात लक्ष्मण ने कही। लक्ष्मण राम को बताया कि तुम्हें धोखा देने के लिए, लक्ष्मण ने राम को बताया तुम्हें धोखा देने के लिए दशरथ और कैकेयी ने अपनी पूर्व सुनिश्चित योजना अनुसार तुम्हें राजगद्दी देने से भिन्न भिन्न मतों का अनुसरण किया है। राम से लक्ष्मण इस बात को कह रहे हैं। उसने ललकार कर कहा, राम से कहा कि मैं दशरथ और कैकेयी को वन में भेज सकता हूं और तुम्हें राजगद्दी में बैठा सकता हूं। यह बात लक्ष्मण ने राम से कहा, अगर तुम कहो तो मैं कैकेयी को और दशरथ को वन में भेज सकता हूं और तुमको राजगद्दी में बैठा सकता हूं। उसने राम से कहा कि ये तुम अपना राज तिलक नहीं चाहते हो तो मैं राजगद्दी पर अधिकार करके अयोध्या का राज करूंगा। यह बात अयोध्या कांड अध्याय 23 श्लोक नंबर 8 से 11 तक में बात का वर्णन है। वनवास के लिए देश छोड़ते समय उसने कहा कि वह धन्य है जो सर्व सुख संपन्न अयोध्या में राज्य करता रहा है। अयोध्या कांड अध्याय 51। वह इस सोच विचार में पड़ा रहा कि क्या हम लोग अयोध्या सुरक्षित लौट आएंगे। जब लक्ष्मण राम के साथ जंगल में जा रहे थे तो लक्ष्मण को संदेह था कि क्या हम लोग सुरक्षित वापस आ सकते हैं। जब भरत ने वन में जाकर राम से अनुनय की कि तुम लौट चलो और अयोध्या पर राज करो, तब लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक कहा कि अब मैं भरत को मारने जा रहा हूँ। अयोध्या कांड अध्याय 96। बिरादन को वन में देखकर उसने कहा, मैं भरत से बदला लेने जा रहा हूँ। मैंने उसके ऊपर आरोप लगाया है कि उसने राजगद्दी हथिया ली है। आरण्य कांड अध्याय 2। उसने शूर्पणखा से कहा कि सीता चरित्रहीन है। लक्ष्मण यह बात शूर्पणखा से कह रहे हैं कि सीता चरित्रहीन है, उसकी छातियां ढल चुकी हैं। आर्य कांड अध्याय 18। सीता के प्रति उसका बर्ताव सीता के संदेह का कारण बन चुका था। वह उससे प्रेम करता था और उसके साथ संभोग करना चाहता था। यह बात लक्ष्मण के विषय में लिखी जाती है कि सीता के प्रति क्या सोच थी। लक्ष्मण ने थक गई शूर्पणखा व अयोखी जैसी स्त्रियों के कान, नाक और स्तन काट कर उनका रूप बिगाड़ा था। यह लक्ष्मण के विषय में बात कही जाती है। दुख में खोया हुआ राम स्वयं तुम्हारी शरण में आया है, उसका साथ दया कीजिए। ऐसा कहते हुए उसने सुग्रीव को आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसी बात कही जा रही, दुख में खोया हुआ राम स्वयं तुम्हारी शरण में आया है, उसका साथ दिया जाए, ऐसा सुग्रीव के सामने राम आत्मसमर्पण कहते हैं। यह बात लक्ष्मण के द्वारा कही गई। इसके कुछ समय पहले उसी सुग्रीव का कत्ल करने के लिए राम की आज्ञा चाहता था। सुग्रीव की हत्या करने के लिए राम की आज्ञा लक्ष्मण चाहते थे और उसी सुग्रीव के सामने राम को लेकर के आत्मसमर्पण किया। वह राम की इच्छा अनुसार सीता से झूठ बोला था, मतलब राम की इच्छा के अनुसार सीता से झूठ बोला था और गर्भवती दशा में उसे जंगल में छलपूर्वक छोड़ आया था। राम और भरत दोनों उसके बड़े भाई थे, किंतु वह राम का सहायक व भरत का विरोधी था। इसी प्रकार वह कौशल्या का भक्त तथा कैकेयी से घृणा करता था।
इन सब बातों का कारण क्या था? क्या उसकी राजगद्दी प्राप्त करने की इच्छा के अतिरिक्त कोई अन्य बात हो सकती है? यह बात लक्ष्मण के विषय में इस पुस्तक में लिखी गई है और इसी पुस्तक को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं, और जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं। तो इसलिए मैं अपने दर्शक साथियों से अनुरोध करूँगा कि हमको किसी भी का विरोध करने से पहले उनको सही बातों को आकलन करना चाहिए। हम किसी के द्वारा जो बातें सुनते हैं उनको समझ के खुद का विश्लेषण करना चाहिए, और उसके बाद यह तर्कशीलता से समझना चाहिए कि क्या बात सही है, क्या गलत है। इसके पहले जो एपिसोड में कुछ बातें बताई गई वीडियो में, आप उनको देखेंगे, उनका विश्लेषण करें, विद्वानों के द्वारा जानकारी करें, खुद विद्वान बनने की कोशिश करें, तो आप और हम लोग समझ सकते हैं राम का सच्ची रामायण में क्या है। आप अब तक के लिए इतना ही। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।